कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। सीनियर मदनी साहब की, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? देखिए, उन्होंने आज पहली बार एक बात को किया। भाई नीचे कर लो थोड़ा यार। जो आपके लिए ओम है, हाँ। वो हमारे लिए अल्लाह है। हाँ। ये पहली बार मैंने सुना। हाँ। मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतान हम कहते भी मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिर्क समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। कासिम खान सवाल कर रहे हैं कि सलमान भाई, आजकल जो सोशल मीडिया पर मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान पर जो बहसें चल रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मेरे भाई, मैंने मौलाना मदनी साहब का वो बयान सुना है और उसके अंदर उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की। यानी अगर आप उस बयान को सुनेंगे तो सारी बातें उसके अंदर सही हैं, बस हमारे समझने का फ़र्क है। यानी कुछ लोगों को बातें समझ में नहीं आई तो वो उस पर विवाद करने लगे, उस पर बहसें करने लगे। ठीक है, यानी उन्होंने यही तो कहा ना कि अल्लाह और ओम एक ही है। मेरे भाई, इस पर ऑब्जेक्शन वाली क्या बात है? आप दुनिया के सारे मुल्क घूम लीजिए और जो भी धार्मिक लोग हैं या जो मज़हब को फॉलो करते हैं, ठीक है, रिलीजियस पीपल हैं, उनके पास आप जाएं और उनसे कहें कि भाई दुनिया को बनाने वाला कौन है? ठीक है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला, वो यही कहेगा भाई सबका मालिक एक ही है, दुनिया का जो रचयिता है, खालिक है, कायनात को बनाने वाला है, वो एक ही है। ठीक है, अब लोग उसे मुख्तलिफ नामों से, डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। जैसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ठीक है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है। तो इनके कहने से कोई वो हस्ती अलग अलग तो नहीं हो जाती, वो हस्ती तो एक ही है। ठीक है, अगर वो हस्ती अलग अलग होती तो दुनिया तहस नहस हो जाती है। और ये बात कुरान के अंदर भी बता दी गई है कि अगर इस दुनिया को बनाने वाले, इस कायनात को बनाने वाले एक से ज़्यादा होते, खुदा होते, तो ये दुनिया तबाह हो जाती। ठीक है, तो लोग अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं और उन अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन वो हस्ती एक ही है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही उन्होंने जो इस पर ऑब्जेक्शन किया जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो मनु थे वो पहले इंसान थे और फिर उनसे इंसानियत बढ़ी है, यानी उनसे फिर आगे नस्ल चली है इंसानों की, तो उनका रास्ता हमें चलना चाहिए और आदम और मनु एक ही है। तो ये बात कुरान के अंदर भी लिखी है और ऋग्वेद के अंदर भी लिखी है। यानी कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो पहला इंसान बनाया, इसको खलक किया मिट्टी से, तो वो आदम अलैहिस्सलाम थे, फिर उनसे इंसानियत आगे बढ़ी। ठीक है, और इसी तरीके से ऋग्वेद में कि ईश्वर ने मनु को पैदा किया, यानी मनु को बनाया जो पहले मानव थे और फिर उनसे नस्ल चली। तो अगर आप देखेंगे आदम, तो इससे आदमी आता है, यानी हम आदमी भी कहते हैं अपने आप को। और अगर आप मनु से देखेंगे तो मानव आता है, मानव भी आदमी यानी एक वर्ड है जो यूज होता है। तो हम जो लड़ रहे झगड़ रहे हैं ना, वो एक पर्सनैलिटी के ऊपर लड़ रहे हैं, एक खुदा के ऊपर लड़ रहे हैं। हालांकि वो खुदा और जो उसने पर्सनैलिटी भेजी है ना, वो इंसान वो एक ही है। हमें तो चाहिए कि उनके बताए हुए मार्ग पर अमल करें, यानी मनु के मार्ग पर अमल करें। जैसे मौलाना ने कहा कि मनु के चरणों पे हमें चलना है, उनके मार्ग पे हमें चलना है। उनका मार्ग क्या है? यानी आदम अलैहिस्सलाम और मनु जब एक ही है तो उनका मार्ग भी एक ही है कि भाई दुनिया में अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचना है। ठीक है, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई संत साधु, वो यही कहते हैं कि बुरे कर्मों से बचो, अच्छे कर्म करो। तो हमें इन बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए कि मौलाना साहब ने अल्लाह और ओम को एक बताया या मनु आदम को एक बताया। भाई हमें उनका पैगाम देखना है कि उन्होंने ये कहा ना कि पैगाम तो एक ही है, यानी खालिक भी एक है और जो उसने हमारी हिदायत के लिए अवतार भेजे वो भी एक ही है। ठीक है, तो उनके पैगाम से हमें क्या सीखना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए। देश को एक कैसे करा जाए, देश के अंदर जो बिगाड़ हो रहा है उसे कैसे रोका जाए, देश के अंदर अच्छाई कैसे फैलाई जाए, लोगों का भला कैसे किया जाए, ये हमें देखना है। यानी अगर आज आप देखें तुर्की के अंदर या और भी मुल्क सीरिया है, उसमें अर्थक्वेक आया है, लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, तो इंडिया ने भी मदद भेजी है और मुल्कों ने भी मदद भेजी है। तो क्या किसी का भगवान ये कहता है कि भाई तुम परेशान लोगों की मदद मत करो? तो अल्लाह भी ये कहता है कुरान के अंदर कि लोगों की मदद करो। जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने ऐसा है सारे इंसानियत की जान बचाई। ठीक है, और वेदों में भी ये लिखा है कि लोगों की मदद करो, बेसहारों को सहारा दो। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है? लड़ने झगड़ने की बात ही कहाँ है? ठीक है, तो कहीं भी उन्होंने गलत बात नहीं कही, बस हमें समझने की जरूरत है। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि जो लोग कहते हैं मुसलमानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए, उनके पूर्वज हिंदू थे, बिल्कुल गलत बात है। सही बात कही है उन्होंने कि जाहिल यही बात कर सकते हैं। ठीक है भाई,
जिस तरह हिंदू अपना मत रखते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनके पूर्वज हिंदू थे, तो बात सही है। अगर आप 400, 500 या 800 साल पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो हमारे जो एंसेस्टर थे वो हो सकता है नॉन मुस्लिम हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप जब देखें ना, जब इंसानियत शुरू हुई है, यानी आदम अलैहिस्सलाम मनु, तो कुरान में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुसलमान बनाया, यानी जो दुनिया की जिससे मैनकाइंड की शुरुआत करी है वो मुसलमान थे। ठीक है, तो हम भी अपना मत रख सकते हैं। यानी आप जिस तरह कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए, मुसलमान भी कह सकते हैं कि हिंदुओं को घर वापसी कर लेनी चाहिए, मुसलमान हो जाए, क्योंकि आदम तो मुसलमान थे। ठीक है, और क्रिश्चियन भी ये मानते हैं कि दुनिया की शुरुआत, इंसान की जो शुरुआत हुई है वो आदम से हुई है, वो एडम कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहूदी भी ये मानते हैं। तो कहने का मसला ये है कि इन बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि किसी को भी किसी का धर्म जबरदस्ती नहीं कबूला जा सकता, यानी कबूलवाया जा सकता। कि आप किसी के सर पे बंदूक रख दें या किसी को डराएं या किसी को लालच दें कि भाई इस्लाम कबूल कर लो या हिंदू धर्म कबूल कर लो, ये लोगों की चॉइस है। कुरान ने वाज़ेह कह दिया, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है। यानी आप किसी को भी ये नहीं कह सकते भाई तुम मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे धर्म में आकर मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। ठीक है, ऐसे मुसलमान होगा ही नहीं। अगर कोई मुसलमान ये कर रहा है किसी को पैसे देकर, लालच देकर या किसी को डरा धमका कर या किसी भी तरह से उसे मुसलमान कर रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ, तो मुसलमान होगा ही नहीं। कुरान ने साफ मना कर दिया। तो मसला क्या है कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई कुरान नहीं पढ़ते और किसी मुसलमान ने, कोई घटिया मुसलमान ने कोई अमल कर दिया वो देख लेते हैं, कहते हैं कुरान में यही लिखा है। तो ऐसा नहीं है, आपको चाहिए आप कुरान पढ़ें। ठीक है, इसी तरह मुसलमानों से कहूँगा कि मुसलमानों को चाहिए वो वेद पढ़ें। वेद के अंदर लिखा है कि भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, हरगिज नहीं है। तो जब भगवान एक ही है और जो उनके दूत भेजे हैं ईश्वर ने वो एक ही है, उनका पैगाम एक ही है कि अच्छाई करो, बुराई से बचो, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्या करने की जरूरत है। तो उस पैगाम में मौलाना साहब ने यही कहा है कि भाई हमें देश की उन्नति जब भी हो सकती है जब हम एक बन के रहें। ठीक है, किसी को भी ये ना कहा जाए, किसी मुसलमान को पकड़ लिया कि हिंदुओं ने और कहे कि भाई तू नारे लगा, श्री राम के नारे लगा, या मुसलमान पकड़ ले किसी हिंदू को और कहें कि भाई तुम मोहम्मद साहब के नारे लगाओ, तो कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कोई फायदा ही नहीं है। क्या श्री राम ये कह गए कि भाई तुम मेरे नाम के नारे लगवाना? क्या रावण से उन्होंने अपने नाम के नारे लगवाए थे? जो लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री उनकी, क्या उसमें ये लिखा है कि उन्होंने रावण को पकड़ के अपने नाम के नारे लगवाए? ठीक है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आता है कि उन्होंने नॉन मुस्लिमों को पकड़ के मक्का के अंदर नाम के नारे लगवाए अपने? कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये लोग तो मोहब्बत बांटना आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आप देखें, उनकी सीरत पढ़ें, आपको मिलेगा कि उन्होंने लोगों को मोहब्बत से पैगाम पहुंचाया है और लोगों ने अपनी मर्जी से कबूला है। आज भी आप यूरोप कंट्रीज में जाएंगे, देखेंगे अमेरिका वगैरह में, तो लोग अपनी मर्जी से मुसलमान हो रहे हैं। Why did you accept Islam? Why do I accept Islam? After knowing Islam, why should not I accept Islam? Because Islam is the truth. It's a way of life. It's divine. It's practical. It's logic. It's rational. Islam is the answer to whatever problem that we need to live in this world. And Islam is for you here and for you in your hereafter. Anyone who learn about Islam and understand Islam, I don't think they will not accept Islam. ठीक है, कतर के अंदर देखें कितने लोग, कितने ईसाई, कितने यहूदी मुसलमान हुए, अपनी मर्जी से हुए। क्या कतर में लोगों ने, मुसलमानों ने किसी को जबरदस्ती करी? That there is none worthy of worship but Allah. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه वसल्लम। तो इंसान की फ्री विल है, हमारा देश हमें चॉइस देता है, ये हक देता है कि हम अपने धर्म को फॉलो कर सकें पीसफुली मैनर में, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी को बता रहे हैं और कोई एक्सेप्ट कर रहा है अपनी मर्जी से, तो इसमें कोई इशू नहीं है। किसी को हम डरा धमका नहीं सकते, डरा धमका कर दीन कबूल होता ही नहीं। तो हम सबको ये देखना चाहिए कि जब हमारा मालिक खालिक एक ही है, ईश्वर अल्लाह भगवान ये सब एक ही हैं, और इनका पैगाम यही है कि हमें अच्छा काम करना है दुनिया में, बुरे कामों से बचना है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जब भी हम देश की तरक्की कर सकते हैं, जब भी हमारे देश की उन्नति हो सकती है।